गाइस, वेलकम टू द 11th आवर चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बेसिक्स के बारे में। तो बेसिकली ये जो ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मैं जो वीडियो बना रही हूँ, इसका मैं पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक जो स्कूल लेवल से लेकर एक जनरल कॉलेज लेवल तक जो भी मतलब इसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है, कैसे हम लोग टेबल्स बनाते हैं, कैसे कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं, इसमें एक टेबल को दूसरे टेबल से कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ मैं डील करूँगी इसमें। ठीक है, तो इसमें आप मेरे इस चैनल को फॉलो करते रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस MS एक्सेस ट्यूटोरियल के बेसिक्स के बारे में। तो बेसिकली ये MS एक्सेस ट्यूटोरियल का पार्ट 1 है। तो इस ट्यूटोरियल में हम जो देखने वाले हैं MS एक्सेस है क्या, ठीक है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। MS एक्सेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, प्लस इसके साथ कुछ हम प्रैक्टिकल पार्ट भी इसका देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो MS एक्सेस जो है, जैसा कि आप जानते हैं, ये डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बेसिकली आप सब ने MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का यूज़ तो किया ही है। तो ये इसी सूट के साथ आता है, जैसे वर्ड, एक्सेल आता है, PPT आता है, उसी तरीके से एक्सेस भी आता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 1992 में रिलीज़ किया था और इसको रिलीज़ करने का मेन मकसद था डेटा को सिक्योरिटी और सेंट्रलाइजेशन देने का मोटिव था। ऐसे तो हम डेटा एक्सेल में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब हम एक्सेल और एक्सेस के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि एक्सेस में जो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की जाती है, सेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड की जाती है, हम एक्सेस में एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारे शीट स्टोर करते हैं, प्लस उसमें सिक्योरिटी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन और प्लस ये होता है कि हम एक ही डेटा के लिए बहुत सारे शीट्स बनाते हैं। ठीक है, एक ही डेटा को कॉपी करके बहुत सारे शीट्स में हम लोग पेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक आपका हैवॉक बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि इफ़ यू सपोज़ कि आप एक स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं और उसमें कुछ कॉलम्स है, जो आप एक और टेबल बनाए हैं जिसमें मार्क्स है, तो आपको अलग से वही पर्टिकुलर डेटा को मार्क्स कॉलम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिलेशनशिप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने MS एक्सेस का यूज़ किया था। जो सबसे मेन पार्ट है हम देख रहे हैं, ये रिलेशनल जेट डेटाबेस इंजन का यूज़ करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो जेट डेटाबेस इंजन है ना, ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट होता है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग एक्सेस पढ़ते हैं तो है, बट उसके कुछ निटिग्रिटीज़ को हम लोग भूल जाते हैं देखना। जेट डेटाबेस इंजन क्या होता है कि जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली इसी इंजन के ऊपर बेस्ड है, और ये एक बेसिक कंपोनेंट होता है जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के जितने भी डेटा होते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, आप इसे एक कंटेनर की तरह समझ सकते हैं। तो इसी इंजन के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट है, आप ऑफिस बोलिए, एक्सेल बोलिए, PPT बोलिए, सब इसी के ऊपर स्टोर्ड होता है। और इन्फॉर्मेशन जो है इसी के बेसिस के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टोर होता है। तो ये बेसिकली एक जेट डेटाबेस इंजन, ये बेसिकली ये जो जेट वाला कॉन्सेप्ट था, ये 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक छोटा सा आपको एक स्क्रीनशॉट लेके दिखाया है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने टेबल बनाया है, कुछ डेटा इसमें हमने स्टोर किया है। तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से टेबल बना के डेटा कैसे स्टोर करते हैं, कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो ये मैंने आपको बस एक स्नैपशॉट दिखा दिया कि MS एक्सेस में टेबल कैसे स्टोर्ड रहता है। ओके, अच्छा, MS एक्सेस के बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है, लेकिन जो अभी करंट वर्जन्स है वो 2019 है, 2010, 2013, 16, ठीक है, 2007 भी बहुत कोई यूज़ करते हैं। तो हर एक वर्जन का अपना अपना एक फ़ीचर होता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस काफ़ी सारे अपडेशन के साथ आता है। तो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में जिस वर्जन का यूज़ करके दिखाने वाली हूँ, 2016 का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप 2019 यूज़ कर रहे हैं, 2013 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि आप थोड़ा अपग्रेडेशन लेवल के साथ चले, तो आपको बहुत सारे फीचर्स का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे।
इसके बाद एम एस एक्सेस की पॉपुलैरिटी जो है ये, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इजी टू यूज़ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू डोंट नीड टू राइट अ सिंगल लेवल ऑफ कोड। एसक्यूएल का नाम तो आपने सब सुना है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मैं इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाने वाली हूँ, जहाँ पे आपको सिलेक्ट, क्रिएट, इंसर्ट, ठीक है, जॉइन, इन सब का कोई आपको कॉन्सेप्ट मतलब एक लाइन भी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। बस माउस क्लिक के थ्रू इसके GUI इंटरफेस इतना ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल है कि ले मैन भी अगर मान लीजिए पहली बार आप एक्सेस में सीख रहे हैं तो यू कैन लर्न इट वेरी फास्ट। बट हाँ, डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। आप सोचिएगा कि थोड़ा मतलब ऐसे ही हो जाएगा, सब हर चीज़ में आपको पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। और चूंकि इसमें कोड्स को प्रैक्टिस कोड्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें हम लोग बिना कोड्स को यूज़ करके डेटा को मेंटेन कर सकते हैं सिक्योरिटी और सेंट्रलाइजेशन के साथ। ओके, अच्छा, अगर हम एम एस एक्सेस के कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, जो मेन पार्ट्स के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। वो बेसिकली हम लोग फॉर्म्स, ठीक है, ये टेबल्स, क्वेरी, प्राइमरी की, रिलेशनशिप्स, रिपोर्ट। ओके, जो स्टूडेंट्स है जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने एसक्यूएल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। लेकिन मेरा जो बेसिक मुद्दा है, मतलब मेरा जो बेसिक फंडा है इस वीडियो को क्रिएट करने के पीछे, कि जो एकदम न्यूबीज़ है, ठीक है, जो नूब्स है, जिनको एकदम एम एस एक्सेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बेसिकली जो स्कूल लेवल है या फिर आधा अधूरा जानकारी जिनके पास है, तो वो इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हद तक उसे फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 के साथ साथ हम लोग पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, इसमें कोई थ्योरी टाइप है ही नहीं। ये जो मैं आपको जितने कंपोनेंट्स यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया है, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल बेस्ड। जितना से जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे ना, उतना अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग इन 6 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले क्या, मतलब प्रैक्टिकल में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, एंड सो हम एक बार इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि इसका जो इंटरफेस होता है वो किस तरीके से दिखता है। तो वो इंटरफेस भी हम लोग देख लेंगे, प्लस हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, इसके जो व्यूज़ होता है, डिज़ाइन व्यू, डेटा शीट व्यू, ये भी हम लोग इस वीडियो में थोड़ा देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं इसे थोड़ा इस पीपीटी को थोड़ा एंड करती हूँ और चलिए चलते हैं एम एस एक्सेस के साथ। तो मैं यहाँ पे अपने स्टार्ट बटन में जाती हूँ, एक्सेस 2016 को मैं ओपन करती हूँ। तो देखिए ये वाला जो इंटरफेस है, बेसिकली मैंने 2016 इंस्टॉल करके रखा है, तो अगर आप 2016 इंस्टॉल करके रखते हैं 2013 या 2019, तो इंटरफेस बिल्कुल आपको ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। 2007 में आपको थोड़ा बहुत अलग दिख सकता है, बट बेसिकली द वर्किंग इज़ सेम। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फीचर्स मिल रहे हैं। आप वेब ऐप के लिए बना सकते हैं, डेटाबेस, कॉन्टैक्ट स्टोर करने के लिए, इवेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स के लिए न्यूट्रिशन ट्रैकिंग। तो देखिए ये कितनी फ्लेक्सिबल है। ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रही है तो इसके अपडेटेड वर्जन के साथ जाइए, क्योंकि आपको 2007 में, 2010 में ये सारे चीज़ नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप व्हीकल मेंटेन, अगर आप कोई व्हीकल, बहुत बड़े व्हीकल के मतलब ओन करते हैं, कार्स ओन करके रखते हैं, बाइक्स ओन करके रखते हैं, जो भाड़े में चलाते हैं, तो उसका आप डेटा रख सकते हैं। पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर, रियल इस्टेट, नॉर्थ विंड, इशू ट्रैकिंग, बहुत सारे मतलब इसमें आपका सेक्शंस दिया हुआ है, जिसमें आप अपने डेटा को सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एकदम एक न्यूबी जब सीखता है, तो हम लोग यहाँ पे पहले जो है आपका ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस है, इसको आप क्लिक कीजिए। इसके बाद जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है, जिसमें आपको फाइल नेम पूछा जाता है, मतलब डेटाबेस का नाम आप क्या रखना चाहते हैं। ओके, इसके बाद आप इसे यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आप क्लिक कीजिए।
जैसे ही क्रिएट का ऑप्शन आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक विंडो खुलता है। इस विंडो में आपको बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस में पहला टेबल आपको बना हुआ दिखेगा। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। So you can see this is the first table which is by default being created when you create a new database. तो इसमें आपको एक ही कॉलम दिख रहा है आईडी। ओके, सो अगर आपको इस टेबल में मान लीजिए कि कुछ और फील्ड्स ऐड करने हैं, तो ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे व्यू में है। सबसे पहले इसके थोड़े कुछ विंडो के पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो ये पहला वाला जो आप देख रहे हैं जहाँ पे डेटाबेस 1 और यहाँ पे आपका पाथ नेम है जहाँ पे आपका फाइल सेव है सी ड्राइव में, यूज़र फोल्डर में। दिस इज़ माय पेट नेम। ओके, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये फाइल सेव है। सो दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, क्विज सेक्शंस में पूछे जाते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर इट, ACCDB। ACC का मतलब होता है एक्सेस और DB मतलब डेटाबेस। ओके, ओके, नाउ this you can see on the right hand side, on the left hand side of the title bar you can see this is called quick access toolbar। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है, जैसे सेव का होता है, ये आपको यहीं से मिल जाता है। ओके, ये ड्रॉप डाउन एरो आप अगर आप खोलते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, न्यू, ओपन, सेव। सो दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। ये वाला जो है ये मेन्यू बार है, और हर एक मेन्यू को जब आप क्लिक करते हैं तो नीचे दिए गए आपको बहुत सारे सब मेनूज मिलते हैं, और इस जगह को हम लोग रिबन बोलते हैं। याद रखिएगा, ये रिबन वाला जो टेक्निकल नाम है ना, ये बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है। अक्सर इंटरव्यूज़ में अगर आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, जैसे आप सिम्फर में जाइए या फिर आप ICMR जैसे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं कि छोटे छोटे चीज़, मतलब अगर मान लीजिए एक ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट आपको रिक्रूट हुआ है, आपसे अगर पूछा जाता है कि जो मेन्यू को आप क्लिक करते हैं उसके नीचे एक छोटा सा बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, उस पैनल को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। हर एक मेन्यू को जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपको बहुत सारे सब मेन्यूज़ मिलेंगे, और वो जो सब मेन्यूज़ जहाँ पे रहता है उसको हम लोग रिबन बोलते हैं, जो कि ग्रे कलर में से आपको दिख रहा है। तो ये वाला मेन्यू बार के नीचे जो रहता है वो रिबन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिबन वाला पार्ट है, यहीं से हम लोग अपने टेबल को एडिट करेंगे। तो कैसे करेंगे, होम मेन्यू में जाइए। होम मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको व्यू नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। व्यू के नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो है, इसको क्लिक कीजिए तो यहाँ पे दो व्यूज़ आपको दिखेंगे, डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, अगर आप डेटा शीट व्यू को देखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग डेटा शीट व्यू में है, जहाँ पे आप रिकॉर्ड 1 बाय 1 एंट्री कर सकते हैं। याद रखिएगा, दो टाइप के व्यू होते हैं, डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। डेटा शीट व्यू बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई एक्सेस में डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वही रहता है जहाँ पे आप रिकॉर्ड को एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद डिज़ाइन व्यू में जाइए। जैसे ही डिज़ाइन व्यू में आप प्रोसीड कीजिएगा, सो MS एक्सेस विल बी प्रॉम्प्टिंग यू टू सेव योर टेबल, सो आई एम रिनेमिंग इट एज टेबल 1, क्लिक ओके। तो दिस इज़ द डिज़ाइन व्यू। और यहाँ पे देखिए फील्ड नेम है, डेटा टाइप है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फील्ड का नाम देना पड़ेगा। और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, जहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा चाबी टाइप का आइकन है, इसे हम लोग प्राइमरी की। प्राइमरी की का जो कॉन्सेप्ट होता है डेटाबेस में, मतलब होता है आप कोई टेबल में मान लीजिए 10 से 12 कॉलम रख रहे हैं, एक ऐसा कॉलम रखिए जिसमें डुप्लीकेसी का सवाल ही नहीं आता है। ठीक है, नाम आपका एक हो सकता है, एड्रेस आपका एक हो सकता है, रोल नंबर आपका एक नहीं हो सकता है, जिसे हम लोग आप आईडी भी नाम देख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट यही होता है। तो दिस इज़ एंड इफ़ यू गो डाउन, तो यहाँ पे देखिएगा आप जब कोई डेटा का टाइप रखते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं फील्ड का साइज़, लॉन्ग इंटीजर, न्यू वैल्यूज़, फॉर्मेट, कैप्शन। तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग एक एक करके इसे माइन्यूटली हम लोग देखेंगे। ओके,
इसके बाद क्रिएट में जाइए। क्रिएट में आप चाहे तो यहाँ पे एक डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देन यू कैन गो, क्वेरी विजार्ड है, फॉर्म है, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। रिपोर्ट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, कैसे रिपोर्ट बनाएंगे। ओके, नाउ आफ्टर दैट यू कैन, इफ़ यू कैन, एक बाय एक मेनू को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पे आप यहाँ पे एक्सेस डेटाबेस में आप अगर चाहे तो एक्सेल का फाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सएमएल का फाइल, पीडीएफ, ईमेल। ओके, डेटाबेस टूल्स, अगर हम यहाँ पे डेटाबेस टूल्स के बारे में जानेंगे, जो बेसिकली हम लोग डेटाबेस में, जब हम लोग डेटाबेस का मतलब क्या होता है, यूनिक टाइप ऑफ डेटा जिसका एक बेस है। मतलब कि आप इसे एक डब्बा की तरह समझ लीजिए, एक कंटेनर है जहाँ पे आप एक टाइप के चीज़ को एक कंटेनर में रख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली डेटाबेस का मतलब यही होता है कि यू आर क्रिएटिंग अ बेस फॉर स्टोरिंग डेटा विच इज़ ऑफ सिमिलर टाइप, and that database contains many type of tables with different type of data types. So यहाँ पे जब हम डेटाबेस के अंदर जब हम बहुत सारे टेबल्स को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप्स का यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसीज, विजुअल बेसिक जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग GUI एप्लीकेशंस बनाते हैं, उसका भी आपको यहाँ पे फीचर दिया गया है। एड-इन्स है, ये एड इन मैनेजर बहुत काम आता है, ये भी हम देखेंगे। सो इन सारे फीचर्स का हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हैपनिंग वीडियो। आप अगर इसे अच्छे से माइन्यूटली देखते हैं तो आपको समझ में आएगा दैट देयर आर मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर इन MS एक्सेस। जो हम किसी काम को करने के लिए इसको हायर करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो यू कैन यूटिलाइज MS एक्सेस टू फुल एक्सटेंट। आपका यहाँ पे एक्सेस में डेटाबेस का नॉलेज भी बढ़ेगा, जिनके पास नॉलेज SQL के बारे में कम है, या फिर जो डेटाबेस को पहली बार जान रहे हैं, दे कैन नो अबाउट इट। सो these were the basics of MS Access, and in the next video we are going to learn about all these type of components of MS Access, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो डेटा टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने आपको मेरा ईमेल आईडी लिखा है nilanjana90@gmail.com। आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव सोशल नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स, जहाँ पे मेरा फेसबुक का आईडी है, लिंक्डइन का आईडी है, ट्विटर का आईडी है। मैं आपको यहाँ पे वीडियो के नीचे लिंक में भी ये लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, सो यू कैन गो एंड कॉन्टैक्ट विथ मी इफ़ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट। और जो लास्ट में आपको कहना चाहूँगी, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर इट, एंड जो ज़रूरतमंद है, जिनके लिए हो सकता है कि MS एक्सेस का ये ट्यूटोरियल, ये प्लेलिस्ट जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ये हेल्पफुल हो, सो प्लीज़ शेयर इट एंड प्लीज़ गिव योर वैल्यूबल कमेंट्स एंड feedback. Till then, thank you and have a good day.